आवाज अगर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो। कुछ टेम्परेरी डिस्कनेक्शन हुआ था मेरा। मेरा डिस्कनेक्शन मेन का हुआ था, उसके बाद मेरा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जिससे मैं ऑन हुआ जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। एनीवेज, मुश्तबा का जो सवाल था, ठीक है मुश्तबा, आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिंक के थ्रू मेन कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स निकालते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उनका लिंक डाल के उनके कीवर्ड्स निकालो, तो आप ऐसे कर सकते हो। और जो मैं लेकिन मैं प्रेफर जरूर करूंगा कि आप गूगल के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सजेशंस वहां से आ रही होती हैं, उनको भी इस्तेमाल करो। ओके हो गया? मुश्तबा खामोश है, ठीक है। लास्ट अहमद यूसुफ जी। अहमद, फटाफट से अहमद। ठीक है सर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे पूछो। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि मेरी 7 गिग्स कंप्लीट हैं, तो अभी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला है मुझे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन पे नहीं है। तो एक वक्त में एक ही गिग पे ऑर्डर लेना सही है, या अलग अलग गिग्स, तमाम गिग्स पे ऑर्डर भी लेने चाहिए? क्योंकि उसने मुझे कस्टम ऑर्डर जो है ना दिया है, तो मैंने उसको अलग से जो गिग है वो चूज करके उसको सेलेक्ट किया है। तो क्या करना चाहिए इसमें? अगर ऑर्डर मिलते हैं तो तमाम पे को यूज करना चाहिए? आप अलग अलग यूज कर सकते हो, और आप अलग अलग गिग्स पे भी ऑर्डर लो। जितनी गिग्स पे ऊपर जितने ऑर्डर्स मिलते हैं आप सारे लो, ठीक है। सही है, तो बेहतर यही है कि सब पे एक ही सब गिग पे को यूज सारी करूँ मैं? गिग्स को इस्तेमाल करो, उनका मकसद ही है ना। और खुले बेचने के लिए तो नहीं ना उन गिग्स को बनाया, हम्म। इस्तेमाल करने के लिए बनाया, तो उनको इस्तेमाल सर करो। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर मुफ्तस हो जाएगी ना, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उसको डिलीट ना करें। तो जिस पैशन के लिए, जिस स्किल के लिए वो बनी है, तो उसके लिए मुफ्तस हो जाएगी, हमारे पास 7 गिग्स की ऑप्शन है। ठीक है, तो आप 7 गिग्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की गिग्स बनाओ। सारी गिग्स डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, डिफरेंट स्किल्स के ऊपर बनाओ, और उनके ऊपर वर्किंग करो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ कर दूं। ठीक है। अच्छा, अब आप स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग का। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को लेक्चर आज स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ ब्लॉग? ब्लॉग और वेबसाइट में क्या फर्क है? आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो मुझसे पहले भी सवाल पूछ रहे थे कि सर ब्लॉग क्या होती है। एक जो वेबसाइट होती है ना, वो वेबसाइट की एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली सेम रह रही होती है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली अपडेट नहीं होती है, कंटिन्यूसली नया कंटेंट नहीं आ रहा होता। इसमें कंटेंट जो चेंज हो रहा होता है बहुत स्लो होता है, बहुत आराम आराम से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब हमारे यही रहने हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके वापस आ गए हैं, तो ये भी सेम रह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं मोर लेस सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका डेली कैबिनेट क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर चेंज हो रहा हो, या डेली कॉमर्स का, टेक्सटाइल का चेंज हो रहा हो मिनिस्टर। जो बाकी चीजें हैं, जो वीजा पॉलिसी है, वीजा फॉर्म है, वीजा कैटेगरीज हैं, सेम चीजें हैं। इमिग्रेशन का प्रोसेस है, सेम है। फैमिली एंड चाइल्ड, मतलब बेसिकली जो भी चीजें होती हैं
वो आपकी मोस्टली यहाँ पे स्टैटिक रह रही है, ज्यादा इनमें फर्क नहीं आ रहा। मेरा बासित वेबकैम ऑफ है, मैंने खुद ऑफ रखा हुआ है क्योंकि मैं इस वक्त तीसरे इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर हूँ, तो वो मुझे खदशा है कि कहीं वो बंद ना हो जाए। ठीक है, उसका जो बैंडविड्थ है वो सारी की सारी कंज्यूम ना हो जाए, तो जिसकी वजह से ये किया। वो सेकेंडली इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड भी ज़रा कम है, तो आप लोगों को वॉइस इशू ना हो। अच्छा, अच्छा, ये आ गया आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक एग्जांपल है। इसी तरीके से बेशुमार और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहां पे कंटेंट जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, स्टैटिक रह रहा होता कंटेंट। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे। आप विकीपीडिया भी आप ले सकते हो, विकीपीडिया इज ऑल्सो नॉट अ ब्लॉग। आप उसके अलावा और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो खैर इस चीज़ का है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बस टिकट लेने हैं आपको, ठीक है, कहीं आप जा रहे हो, बस टिकट की आपने बुकिंग करनी है, तो ये सारी अमेरिका की साइट्स आ रही होंगी, यूएसए की। उसकी वजह ये कि मैंने सर्च की, अपनी सेटिंग यूएसए की भी है। अच्छा चलो जी, अब पाकिस्तान आ गए हम, बस टिकट बुकिंग करते हैं। तो अब हमारी पाकिस्तान की कंपनीज आ जाएंगी। ये देखो, बुक मी हमारी bookme.pk होगी, बुक करो। ये सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की सर्विस है। रेलवे बुकिंग एंड बस ऑफिस, डाइवो एक्सप्रेस, इजी टिकट्स, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की बस सर्विस। हम बुक में खोल देते हैं। अब बुक में ये दिस इज अ वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो मोर और लेस सेम रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता बार बार। आपने बुक करनी है, डिपार्चर डेट डालो, अराइवल डेट डालो, डेट सेलेक्ट करो और आप अपनी सर्विस को बुक कर लो। फ्लाइट्स हैं, होटल के टिकट्स हैं, मूवीज हैं, इवेंट्स हैं, सेम चीज है। ये नहीं होता कि डेली के डेली आपका प्रोसीजर चेंज हो रहा है, डेली आप डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बुकिंग कर रहे हो, डेली यहाँ का कंटेंट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कंटेंट जो है मोर और लेस सेम रह रहा होता है, बहुत स्लाइट कंटेंट होता है जो चेंज हो रहा होता है अगर आपने कभी चेंज करना। इन कंपैरिजन टू दिस, जो ब्लॉग होता है वो कॉन्स्टेंटली एक दिन में कई कई दफा अपडेट हो रहा होता है, बार बार अपलोड हो रहा होता है। जैसे ये एक ब्लॉग की एग्जांपल, ये एक ब्लॉग की एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रो पाकिस्तानी इज अ ब्लॉग, और आप ये देख रहे हो कि ये एक ही दिन में पता नहीं कितने आर्टिकल्स इसने छाप दिए होंगे। ठीक है, ये एक दिन में कोई मेरे ख्याल है 10-10 आर्टिकल लिख रहा होगा या 10-12 आर्टिकल्स लिख रहा होगा। तो जो ये देखो, अब ये 12 घंटे पहले छपा है, ये 14 घंटे पहले छपा है, ये 14 घंटे पहले छपा है, ये भी 16 घंटे पहले छपा है, 16 घंटे 16 घंटे 16 घंटे। तो ये तो 10-12 से भी ज्यादा आर्टिकल्स एक दिन के अंदर छाप रहे हो। कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा होता है, कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है, तेजी से अपडेट हो रहा होता है, विद न्यूज कंटेंट, विद न्यू कंटेंट, विद डिफरेंट वैरायटीज, जो बेशक फैशन से रिलेटेड हो, गेमिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जिस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, जिस मर्जी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन कंटेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली अपलोड हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो। इसको ब्लॉग कहते हैं कि जब आप कंटेंट को रेगुलरली अपडेट कर रहे होते हो और नया कंटेंट लेके आ रहे होते हो, पब्लिश कर रहे होते हो, उसको ब्लॉग कहते हैं। उसमें कंटेंट ज्यादा होता है। जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो सिर्फ, या फिर कोई सर्विस बुक कर रहे हो, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो, जस्ट लाइक इमिग्रेशन की हो गई, या रेलवे टिकट्स की हो गई, या XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उसका क्या प्रोसेस है, इस तरीके से कर, वो तमाम की तमाम जो है वो वेबसाइट्स कहलाती हैं। या इवन कि अगर आप किसी ई कॉमर्स के स्टोर पे भी अगर आप चाहो, लेट्स से दराज की ही बात कर लेते हैं, दराज.pk, तो अगर हम सिर्फ दराज की ही बात भी कर लें तो इवन दराज इज नॉट अ ब्लॉग, ये भी एक वेबसाइट ही है। यहाँ से जाके आप आर्टिकल्स आर्टिकल्स नहीं, यहाँ से जाके आप प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से
अच्छा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ ब्लॉग। ये लो, देखो इसने भी यही लिखा हुआ है कि typical websites are static in nature where content is organized in pages and they are not updated frequently। ठीक है, वो कह रहा है कि एंड दे आर नॉट अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, वो तेजी से अपडेट नहीं हो रही होती जल्दी जल्दी से। whereas a blog is dynamic and it is usually updated more frequently। ये इसने एग्जैक्टली मेरे वर्ड छाप लिए। तो जो भी एक ब्लॉग होता है वो तेजी से अपलोड हो रहा होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपलोड हो रहा होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर अमूमन आपको आर्टिकल्स वगैरह मिल रहे होते हैं। यूट्यूब एक अलग चीज है, यूट्यूब को हम बाद में करेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। वेबसाइट एंड ब्लॉग के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। जब आपने एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, ठीक है, नंबर वन क्या था कि आपने अंडरस्टैंड किया डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ ब्लॉग। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट किया। उसके बाद आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आपने प्लान किया कि आई वांट टू बिकम अ ब्लॉगर। क्यों आप ये फैसला करोगे? क्यों? वाई वुड यू वांट टू बिकम अ ब्लॉगर? क्यों? ब्लॉगर बनने का क्या फायदा? ब्लॉगर बनने का फायदा ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल लिखते हो, बल्कि इस पे बाद में आते हैं, पहले इस पे। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिख लिख के आप कंटेंट अपना बड़ा रेगुलरली अपडेट करते हो, बल्कि इसकी भी एग्जांपल, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, किचन में दामना करते हो। ये भी एक ब्लॉगर है। ये क्या करती है? कुकिंग रेसिपीज के ऊपर आर्टिकल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी टाइम, स्वीट, फलाना 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 फलाना। ठीक है, इसी को हम पिछले दिनों देख भी रहे थे, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल की इसकी रेसिपीज देख रहे थे। बाकी चीजें भी इसकी मुख्तलिफ किस्म की हैं, आर्टिकल्स लिखती रहती है, अपडेट करती है। इसको क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि ये इसका फायदा है। ठीक है, ये है एड्स जो कि गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर देता है आपकी इजाजत से। ठीक है, आपकी इजाजत क्या? आपकी रिक्वेस्ट पे करना चाहिए। आप रिक्वेस्ट करते हो गूगल को कि मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मेरे ब्लॉग के ऊपर आप अपने एड्स रन करो। गूगल कहता है ठीक है, मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स रन कर दूंगा और उसके मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक हो गया। अब गूगल ने आपको डिसाइड करके बता दिया कि आपकी वेबसाइट मैंने अप्रूव कर दी है और अब मैं उस पर आर्टिकल रन करूँ, उस पर मैं अब एड्स रन करूँ। तो ये एड है और ये आपकी वेबसाइट पे उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसी तरीके से और भी कुछ जगहों पे आपको एड्स नजर आ रहे होंगे। ये दूसरा एड है, नजर आ गया गुल अहमद का। ये एक होस्टिंग सर्विस गालिबन प्रोवाइड कर रहा था। हाँ, वेब होस्टिंग आपके लिखा हुआ नीचे। ये वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। ये गुल अहमद की शॉप्स आ गई। मजीद नीचे चले जाते हैं तो ये देखो दोबारा से एक ऐड नजर आ गया। 3 एड्स हो गए, हो सकता है एंड पे भी, एंड पे नहीं। तो 3 एड्स हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर रन हो रहे हैं। इसको इन 3 के हिसाब से पैसे मिल रहे होंगे, इन तीनों के पैसे सेपरेटली इसको मिल रहे होंगे। जी इस्माइल ब्लॉगर की तरह नहीं, एड्स और ब्लॉगिंग से नहीं। ब्लॉगिंग से बेसिकली आप ट्रैफिक लेके आते हो, ब्लॉग से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक हो और जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती है उतने आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं एड से। आपकी कम ट्रैफिक होगी तो कम पैसे मिलेंगे, ज्यादा ट्रैफिक होगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ब्लॉग से आप ट्रैफिक क्रिएट करते हो कि लोग आपके आके ब्लॉग को विजिट करें, आपके आर्टिकल्स पढ़ें, और जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं उतने ज्यादा पैसे आपको गूगल पे करता है आपके एड्स के। ठीक है,
अच्छा, आगे हम आ जाते हैं कि ये तो हमने ये चीज डिफाइन कर ली, वाई, बिकॉज वी कैन अर्न फ्रॉम इट, ठीक है। हाउ? नंबर वन, गूगल एडसेंस। ये गूगल एडसेंस जो है, ये यही है, ये वाले एड्स होते हैं, इनको गूगल एडसेंस कहते हैं, ठीक है? ये गूगल एडसेंस है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल इश्तहार चलाता है उसको कहते हैं गूगल एडसेंस। आपकी वेबसाइट पे जो गूगल इश्तहार चला रहा है इसको कहते हैं गूगल एडसेंस। इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से जो ब्लॉगिंग को परस्यू करेगा, उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो हम इंशाल्लाह आज भी डिस्कस करेंगे, मंडे को भी करेंगे, और ट्यूसडे तक तो बात जाएगी। वंस इंशाल्लाह ताला आप लोगों की वेबसाइट, आप लोगों का ब्लॉग अप एंड रनिंग हो गया, अच्छी ट्रैफिक आ गई, तो फिर आप लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हो हर महीने। होता क्या है, फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये है कि एक दफा शुरू में आप लोगों की मेहनत ज्यादा होती है, एक दफा आपकी मेहनत ज्यादा हो जाए तो बाद में आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है, बाद में आप लोग घर में बैठे बैठे कुछ ना करते हुए कमा रहे होते हैं, ठीक है। टांग पे टांग रखे आप अपने सोफे के ऊपर लाउंज में बैठे हो, लड़कियां जो है वो हम टीवी लगा के ड्रामे देख रही हैं, लड़के जो है वो पीएसएल लगा के मैचेस देख रहे हैं, और आप लोगों के पैसे आप लोगों को घर पे आ रहे हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रनिंग अ ब्लॉग, ठीक है। आप लोग वंस आपकी इनिशियल मेहनत जब हो जाती है तो उसके बाद आपकी अय्याशी की जिंदगी शुरू हो जाती है, आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके ऑटोमेटिकली पीछे से जो है वो आते रहते हैं। अच्छा, अगली जो तरीकेकार है कमाने का, वो है एफिलिएट ब्लॉग क्रिएट करना। उसमें भी कंटेंट राइटिंग है, लेकिन वो है एफिलिएट। एफिलिएट ब्लॉग में क्या होता है? एफिलिएट ब्लॉग में भी आप आर्टिकल्स लिखते हो, कंटेंट लिखते हो, कंटेंट होते हैं वो Amazon एफिलिएट होते हैं, या फिर किसी और अली बाबा एक्सप्रेस, सॉरी अली बाबा एफिलिएट, Amazon एफिलिएट। इसमें जो भी बंदा आपकी ब्लॉग के ऊपर आता है, आपका आर्टिकल पढ़ता है, आप उसको कहते हो कि भाई ये मैं, जो भी आर्टिकल है वट एवर इट इज, आप प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहां से आके कोई बंदा Amazon के ऊपर चला गया, ठीक है, यहां से आके कोई बंदा Amazon पे जाके कोई भी चीज खरीद लेता है तो उसके पैसे आपको मिलते, कमीशन, ठीक है। उस पर एक सर्टेन परसेंटेज होती है कमीशन की, जो कि आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी वेबसाइट थी, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट थी, तो कंपनी का ब्लॉग था, ये मेरी कंपनी का एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मेरी कंपनी का आईडी है, एडेक्स मेरी कंपनी, एडीएक्स एडेक्स मेरी कंपनी है, और ये Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का मेरा आईडी है। अब हो क्या रहा है कि यहां से आके जो भी बंदा कोई भी चीज खरीदेगा, परचेज करेगा, मेरे लिंक के थ्रू आके तो मुझे कमीशन, ठीक है। यही चीज सेकंड मेथड होती है पैसे कमाने। कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी गूगल एड्स का एड रन नहीं किया, मतलब गूगल एडसेंस मेरी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, मैं गूगल एडसेंस से नहीं कमा रहा। मैं किससे कमा रहा हूं? मैं एफिलिएट मार्केटिंग से, इस ब्लॉग के अंदर, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग मैं एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा हूं। मतलब जो भी बंदा यहाँ पे आके क्लिक करता जाएगा, जिस भी प्रोडक्ट के आगे क्लिक करेगा, वो Amazon के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हर जगह आपको रेफरेंस मिलेगा, टैग मिलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रेफरल प्रोग्राम भी मिलेगा, REF, ठीक है। ये रेफरल प्रोग्राम होता है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट लिंक नहीं। लोगों को तो नहीं पता होता ना, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये चीज एज अ स्टूडेंट या फिर बाकी जो लोग आ रहे होते हैं एज अ बायर, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी कहानी छुपी हुई है, ठीक है। इसके अंदर से पता चल रहा होता है, जिन लोगों को समझ है उन लोगों को पता चल रहा होता है कि REF से रेफरल लिंक आ गया, इसका मतलब है कि जिस लिंक के थ्रू आप काम कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है। और ये जो यहाँ पे
टेक्स्ट है, ये उस स्टोर को जाहिर कर रहा है जिस बंदे ने एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग रन किया हुआ है, तो उसका आईडी है। ये है दो तरीके कि आप ऑनलाइन बैठ के गूगल एडसेंस से एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हो यूजिंग अ ब्लॉग। आप लोगों में से कौन है जो ब्लॉगिंग करना चाह रहा है? वन प्रेस करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जिन्होंने कख भी नहीं समझ आई उन्होंने वन प्रेस करता है क्या? ठीक है, चलो, सही है। ब्लॉग एक बड़ी जबरदस्त सोर्स ऑफ इनकम होता है, क्योंकि ये एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसमें शुरू में मेहनत होती है और फिर उसके बाद आप उससे कमा सकते हो। इसका एक और भी तरीकेकार है कमाने का, वो है हिडन। ठीक है, ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका एक हिडन तरीका है। कोई बता सकता है क्या है? ये अमूमन लोगों को नहीं पता होता। सर प्राइस रेट सेम रखना होता है अमेजोन? प्राइस तो फिजा आपने रखनी ही नहीं है। आपका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं, कोई कंसर्न नहीं, आपने उसको अमेजोन पे भेज देना है। जितनी मर्जी प्राइस है वो जाके अमेजोन पे खरीदेगा। शाउट आउट देना, अच्छा, ठीक है। और ठीक है, हाफिज साहब कह रहे हैं ब्रांड वगैरह को मार्केट करना अपनी वेबसाइट पे, ये कंपनी एड्स, मतलब ये मैंने बात कल परसों आप लोगों को डिस्कस करके बताई थी। आप उसको बेशक एफिलिएट मार्केटिंग में लिख दो या फिर अलग से लिख दो कि किसी भी कंपनी को अप्रोच करके अप्रोचिंग कंपनी एंड रनिंग देयर एड्स, या और गिविंग देम शाउट आउट। ठीक है, ये मैं इसको नहीं कर रहा, मेजर नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक मेजर नहीं है। दिस इज नॉट अ मेजर। एक बहुत मेजर तरीकेकार होता है एक और लड़ने का, जैसे गूगल एडसेंस इज अ मेजर तरीकेकार, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वेरी मेजर प्रोसेस। ये लोग बहुत कम लोग अपनाते हैं इसको, बहुत कम लोग अपनाते हैं इसको, लेकिन बहरहाल एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो है वो बहुत मेजर है। नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, मुझे बताना कि अगर आप लोगों को समझ में आता है। फ्लिप, इस लफ्ज को कौन समझता है? फ्लिप योर स्टोर। ठीक है, मुश्तबा, साद, मुबशिर, मुश्तबा, वहाबी, ये लोग समझते हैं कि ये क्या है। क्या होता है ये बताओ? अक्सा को भी पता है इसका क्या होता है। व्हाट इज फ्लिपिंग? ठीक है, मुबशिर कह रहा है सेलिंग एट 5x, 5 to 6 प्रॉफिट लेटर। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो एक बड़ा मजेदार किस्म का एक तरीका होता है कि आप एक साल मेहनत करो, अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को बनाओ, उसको अर्निंग पोटेंशियल पे लेके आओ। एक साल लगता है। एक साल के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो, आपका जो भी ब्लॉग है, वो तकरीबन $100 के ऊपर महीना का कमा रहा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, $100 का मतलब है कि आपको कुछ 15-16 हज़ार रुपए एक ब्लॉग से आपको मिल रहे होंगे। एक ब्लॉग से, मैं अभी एक ब्लॉग की बात कर रहा हूँ। वंस आपका ब्लॉग $100 पे आ जाए तो आप उसको इजीली 2 लाख रुपए का सेल कर सकते हो आराम से। ये भी नहीं चल रही।
एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लिपा। आप फ्लिपा पे जाके अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप मतलब सेल कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट में जब हम बात करते हैं तो हम उसको फ्लिप करना कहते हैं। उसका मतलब यही हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट बेच रहे हो। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके आराम से अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हो। देखो ये सारी की सारी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, सारी की सारी ये सेल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट्स है वो आप यहाँ पे लिस्ट करते हो। आप यहाँ पे लिस्ट करने के बाद अपनी प्राइस बताते हो। अंपायर फ्लिपा भी होती है, और लेकिन अंपायर फ्लिपा जो है वो जरा नेक्स्ट लेवल है, वो उससे बड़ी वेबसाइट है। वहाँ पे काफी हाई कॉस्ट की जो वेबसाइट्स होती हैं वो सेल हो रही होती हैं। अब ये देखो, ये सारी की सारी जो वेबसाइट हैं, ये छोटी से छोटी वेबसाइट भी जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए की सेल हो रही है। ठीक है, छोटी से छोटी। अब ये देखो, $40,000 की सेल हो रही है, ये $40,000 की, $65,000 की, $2 लाख की, $4 लाख की, $35,000 की। ठीक है, 5.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 70,000, 8 लाख, 60,000। ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। छोटी वेबसाइट्स भी यहाँ पे होंगी यकीनन। फिल्टर बाय प्राइस भी यहाँ पे होता है। मंथली प्रॉफिट, प्राइस रेंज, प्राइस रेंज में डाल देता हूँ $1,000। मैं इंशाल्लाह आपको फ्लिपा पे एक आता लेक्चर इंशाल्लाह बाद में दे दूंगा, ब्लॉग बनाने के बाद ना। अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन यूज फ्लिपा टू सेल योर वेबसाइट। ठीक है, वी couldn't मैच एनीथिंग दैट क्वाइट मैचेस। $1,000 तो कुछ भी नहीं है। वेट होल्ड ऑन, जीरो तो नहीं है इसकी? 1,500 डॉलर पे जाते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त $2,500 में भी कोई भी वेबसाइट इस वक्त अवेलेबल हो ही नहीं रही। देखते हैं अभी पहले कुछ सेल हुई है इस प्राइस रेंज में भी रिसेंटली। एडिटर्स चॉइस की लिस्टिंग निकाल देते हैं। चलो, अच्छा जी, अब ये कहता है कि ये वेबसाइट है जो कि 2,000 की सेल हुई है। अगर सोल्ड को मैं निकाल देता हूँ, तो मैं आपसे फिर देखते हैं। ठीक है, अब ये छोटी छोटी सी वेबसाइट्स हैं, $2,000, 400, $100। ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि कुछ भी नहीं बेसिकली कमा रही, और कुछ ना कमाने के बाद इतना ये इनकी इतनी ये बोली लगी हुई है। जो वेबसाइट $100 तक, $100 तक, अब ये देखो, ये $31 कमा रही है पर मंथ, और $900 इसने इसकी कीमत लगाई हुई है। अगर यही चीज अगर मैं लगा देता हूँ, $100 कमा रही हूँ, मिनिमम 100 टू 120 कर देते हैं, या इसको ऐसे करते हैं 80 टू 120। ये $96 में, ये तो फेक लग रही है मुझे। $20 में बेच, कहता है 96 हर महीने का प्रॉफिट आता है, $20 में मुझसे खरीद लो। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दरमियान में जिस किस्म की चबल मारने के चक्रों में होते हैं कि इनको $20 भी कहीं से मिल जाए। ये फेक होते हैं ऑब्वियसली। तो इन चीजों का आप लोगों ने ये इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, वर्किंग कर लेंगे। लेकिन बहरहाल
जो इन एक्चुअल में सही वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे अब सही लग रहा है थोड़ा सा, ये एक $100 कमा रहा है पर मंथ और 1800 मांग रहा है, ठीक है, $1800 मांग रहे हैं, डिमांड है इसकी। तो इस तरीके से करके आप अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अनदर वे ऑफ अर्निंग थ्रू ब्लॉगिंग, कि आप कट्ठी 5-6 ब्लॉग स्टार्ट कर दो। ब्लॉग स्टार्ट करने की कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है कॉस्ट। आपने एक होस्टिंग आपने परचेज करनी है और उस होस्टिंग पे आप सारी डोमेन्स डाल देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी आप डोमेन अगर खरीदते हो तो ₹1000 की डोमेन आपको मिल जाएगी, 1500 की, 1500 की आपको डोमेन मिल गई। ₹1500 की आपको डोमेन मिल गई, ठीक है। आप लेट से 5 डोमेन ले लो, 6-7 हजार का, आपका 8 हजार का खर्चा हो जाएगा बस। उसके बाद आपने एक होस्टिंग लेनी है, सारी डोमेन उस होस्टिंग पे चली जाएगी, टोटल आपका ₹10,000 की कॉस्ट आई। उसके बाद आपकी कोई कॉस्ट नहीं, जीरो कॉस्ट है। आप हर महीने उसके ऊपर वर्किंग करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। 10वें 11वें महीने पे आपकी वेबसाइट, हर वेबसाइट आपकी लाख ₹1.25 लाख की सेल हो। वही जितनी आप शुरू करोगे उतने लाख रुपए आप कमा सकते हो इन वेबसाइट्स के थ्रू, अगर आप इनको फ्लिप कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे कि आप कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमने कमाना ही कमाना है, हमने बस बस कमा रहा है, $100 लगा हुआ तो हम क्यों बेचें, हम लगे रहते हैं मोर वेबसाइट। हर बंदे का एक डिफरेंट तरीकेकार होता है ऑपरेट करने का। कुछ लोग बना के वेबसाइट बेचते रहते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम वेबसाइट के थ्रू स्टडी स्ट्रीम अर्न करते रहेंगे। 5 वेबसाइट्स हैं, $100 दे रही है, तो महीने का $500 तो आ रहा है ना, ठीक है, सही है। तो ये होते हैं मुख्तलिफ तरीके के जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हो थ्रू ब्लॉगिंग। एक हो गया कि आप एडसेंस लेकर अर्न करो, एक है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न करो, तीसरा ये है कि जो लोगों को, अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आप वेबसाइट बना के या ब्लॉग बना के आप उसको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। डोमेन होस्टिंग क्या होता है, डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, ये इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने कवर करना है मंडे वाले दिन। बिकॉज मंडे वाले दिन आप लोगों को स्टार्ट मैंने यहाँ पे करवाना है कि आप लोगों ने जब ब्लॉग, जो भी आपने ब्लॉग रन करना है, उसकी आपने टॉपिक की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, कि आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे होगे, आपने टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करना है, आपने अपनी नीच, जिसको कैटेगरी कहते हैं, नीच कहते हैं, वो आप लोगों ने किस तरीके से सिलेक्ट करनी है। और मूविंग ऑन, कि आप लोगों ने अगले जो भी आप लोगों ने आर्टिकल लिखने हैं, आप उसके टॉपिक किस तरीके से ट्रेंड्स वगैरह से विजुलाइज कर सकते हो। एक्सप्लोरिंग टॉपिक अगर कुछ तो और आप कोई कॉस्ट नहीं आएगी, आप लोग खुद मुख्तार होगे, बजाय इसके कि आप किसी और को कहो कि वो आप लोगों को ब्लॉग बना के दे। आप है ना, आप लोग इंशाल्लाह ताला इतना खुद मुख्तार होगे कि इवन क्यों आप नॉन टेक के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप लोग अपना ब्लॉग रन कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को किसी टेक्निकल स्टूडेंट की जरूरत नहीं होगी कि वो आपकी वेबसाइट आके मैनेज करे, आपको जो भी आप लोगों के पेजेस है बिल्ड करे, आर्टिकल्स लिखे, छापे, ऐड करे, तस्वीरें, XYZ, आप लोग सारी की सारी चीजें खुद कर सकोगे। जी रहीला। मैं क्लास की हेल्प के लिए अपने एक रिसर्च गेट वेबसाइट थी या ब्लॉग था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन रिसर्च गेट पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था और उस पे मैं अपने ना आर्टिकल वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जो हमारे क्लास के होते थे वही मैं शेयर करती थी और क्लास को उसका लिंक दे देती थी। तो आप रिसर्च गेट के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझा नहीं, आपने क्लास की रिसर्च के लिए एक ब्लॉग ढूंढा? नो सर, मैंने ना रिसर्च गेट एक अकाउंट है, वहां पे मैंने अपना अकाउंट बनाया है और अच्छा, उसमें मैं, रिसर्च, ठीक है। यस सर, और उसमें ना मैं अपनी क्लास के ना जो क्वेश्चन जो हमारी आउटलाइन होती थी ना, तो वही क्वेश्चंस की मैं आर्टिकल लिखती थी और वहीं रिसर्च गेट पे डालती थी और उसका लिंक क्लास को देती थी, तो क्लास वहीं पे मतलब वो पढ़ते थे। तो आप रिसर्च गेट के बारे में क्या कहेंगे कि क्या वो अर्निंग के लिहाज से कुछ है या
अच्छा, मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग तजुर्बा मेरा नहीं है, मैंने उसके थ्रू कभी अर्निंग की नहीं है, तो लेकिन एज लॉन्ग एज इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, अगर आपने उस पर वर्किंग की और आपको पता है कि इट वर्क्स वेल, तो गुड इनफ, कंटिन्यू करो। मुझे असल में मैंने सर उसके ऊपर खुद से अर्निंग की नहीं, जैसे मैं जी सर। कंपैरेटिव एनालिसिस आपको नहीं दे सकता कि यूट्यूब के कंपैरिजन में या एफिलिएट की कंपैरिजन में या फ्लिपिंग में या फिर एडसेंस की कंपैरिजन में वो कितना वहां से आप कर सकते ओके, थैंक यू सर। हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? जी मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हाँ मेरा जी। ये क्वेश्चन था कि जो ब्लॉग के ऊपर क्योंकि हम यूजुअली टारगेट करते हैं ना यूएसए और यूके की ऑडियंस को, तो राइटिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए और उस हिसाब से होनी चाहिए जिस तरह बाकी ब्लॉग्स चल रहे हैं। उसके बारे वो हमें किस तरह सर हम अपनी पॉलिश करें ताकि हम अच्छे ठीक है, किस्म दैट्स के एक्चुअली ब्लॉग्स। गुड क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है। मैं देख रहा था भी कमेंट्स में, मेरा शाहरुख ने भी ये सवाल किया। वो शाहरुख खान, नाम तो तुमने पूरा फिल्मी रखा हुआ है, आगे खान भी लगाए हुए हैं। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। सर आपने जैसे कि आपको ब्लॉग्स बिल्ड करने का एक्सपीरियंस है, तो आपको यूजुअली जो शुरू में था तो कितना आपको टाइम लगता होता था पर ब्लॉग को डेली मेंटेनेंस पे या पर वीक किस तरह आप उसको देते थे, वो भी बता दीजिएगा काइंडली। ठीक है, अच्छा। एक पहला सवाल मुबशिर का ये था जो कि काफी लोगों का आप में से कंसर्न होगा, और अच्छा इसने ये सवाल कर लिया। आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी अच्छे लेवल पे नहीं होगी, तो आप लोग कैसे ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो? आप लोग ये काम करो, आप लोग एज अ पार्टनर इसको लेके चलो। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन उनको एसईओ नहीं करनी आती। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी एसईओ अच्छी है लेकिन इंग्लिश नहीं लिखनी आती सही प्रॉपर। आप लोग व्हाई डू यू नॉट वर्क एज ए टीम? आप लोग पार्टनर ले लो, कोई दोस्त यार होगा आपका जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी। आप लोग अपने ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर 350 बंदा है, इस ग्रुप के अंदर आप इस ग्रुप में से अपनी एक एक पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हो कि एक नया जिसकी एसईओ, या आइडिया पुट इन करो कि यार देखो मैंने तो एसईओ सीखी है, मुझे एसईओ, तुम एसईओ के ऊपर मेरी ग्रिप है, तो एक काम करो, तुम कंटेंट लिखते रहा करो और मैं उसको पब्लिश करूंगा, ब्लॉग को मेंटेन करूंगा, उसकी एसईओ करूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50 शेयर। ओके सर, सही है ना? ठीक है तो सर। उसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको अलग से कंटेंट राइटर हायर भी नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई मंथली सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल तो सर। आप भी मेहनत करोगे, वो भी मेहनत करेगा, पैसा किसी का नहीं लगेगा। और इन दी एंड इंशाल्लाह ताला वंस सर और टाइम क्या? अच्छा सॉरी, मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या दोबारा सवाल पूछो, क्या दूसरा कोई सवाल था? मुबशिर दोबारा अनम्यूट करो। यस यस सर, बस ये सेकंड क्वेश्चन था कि एक जनरली शुरू में स्टार्टिंग में पर ब्लॉग आपको कितना पर वीक मेंटेनेंस के लिए आवर्स या डेली के टाइम कितना लगता लगता है, था? ठीक है ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसकी एसईओ करते हो, एसईओ में अब आपके रोजाना कितने टाइम लग जाएगा? ठीक है 2-3 घंटे सर। लग जाएंगे रोजाना के। डिपेंड करता है ना, एक अगर सिर्फ ब्लॉग रन कर रहे हो तो आप 1 घंटे में 1.5 घंटा आपका रोज का लग रहा है, 2 कर रहे हो तो 2-2.5 घंटे लग रहे हैं, सही 3 कर रहे हो तो टाइम बढ़ाते जाओ, जितना गुड़दार जाओ उतना मीठा। ठीक। थैंक यू सो मच ये सर। नहीं होगा ठीक है कि सर। आप एक घंटा रोजाना लगाओ फिर एंड पे आप 10 वेबसाइट्स मैनेज कर लो या ब्लॉग नहीं मैनेज नहीं कर ऐसा नहीं। लो। तो आपको साथ साथ जो है वो मेक श्योर करना है कि आप जितनी पुट इन एफर्ट कर रहे हो उतना आपको फल भी। इसका एक और फायदा भी है पार्टनर लेने का कि अगर किसी के पास 10,000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या 8,000 की नहीं है, 6,000 की नहीं है, तो आप वो भी स्प्लिट कर दोगे, वो कॉस्ट भी स्प्लिट हो जाएगी आप। हालांकि वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर आप इस लिहाज से इसको देखो कि आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके साल के एंड पे हर वेबसाइट को आप लाख 1.5 लाख का सेल कर रहे हो, 3 के करीब कमा रहे होगे साल के एंड पे, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसको भी एज अ पार्टनर स्प्लिट कर दो, 5-5 हजार की कॉस्ट आ जाएगी। या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो एक वेबसाइट के ऊपर लेके चल रहे हो, उसकी आपकी कोई 3,000
जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था, अपवर्क पे और जो guru.com है उस पे भी हम ऐसे सानिया खाई दी। ठीक है, बस यही पे नहीं, पूछना था। मल्टीपल थैंक यू स्किल्स जो सर। भी हैं वो आप ऐड। अच्छा, दैट बीइंग सेड, आज का लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। और आप लोगों की जो असाइनमेंट थी उसकी मैंने डेट एक्सटेंड की है सैटरडे मिडनाइट। ठीक है, कल रात 12 बजे तक आपने उसको सेंड करना है हर हाल में। जी कोकम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे पूछे सर जल्दी एफिलिएट से। मार्केटिंग का सर एक दफा बता दें सर वो इसका मुझे। एफिलिएट हाँ मार्केटिंग यस का, सर। एफिलिएट मार्केटिंग कोकम इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आज मैंने बस सिंपल सिंपल लफ्ज में सिर्फ ये बताया था कि 3 प्रोसेस होते हैं कमाने के एडसेंस के थ्रू। एडसेंस की तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू। चलो एफिलिएट मार्केटिंग, चलो मैं एक 30 सेकंड्स में बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा आए और आप उसको अमेजोन के ऊपर भेज दो, या फिर लेट्स अज्यूम फिलहाल अमेजोन ही है, आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आए, आपने उसको अमेजोन पे भेज दिया, वहां से जाके उसने कोई भी चीज खरीद ली तो आपको उसका कमीशन मिल जाए। सिंपल। जी उस्मान जल्दी से। सर वो जो ई रोजगार के पोर्टल पे फीडबैक देना होता है, वो उसके बारे में पूछना था। वो आप अपने लैब इस मैनेजर से पूछो उसके बारे वीकेंड में। पे ठीक है, सुना। वो आप लोगों ने जुमेरात और हाँ जुमे सर, के दिन हाँ करना होता है लाजमी, विच जी मीन्स कि ठीक। आज आप लोगों ने फीडबैक देना है मेरे बारे में भी, लैब मैनेजर के बारे में भी, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर जी के बारे में। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। जी मुश्तबा जल्दी से। सर एफिलिएट मार्केटिंग का जो आप बता रहे हैं कि हमने ब्लॉग से हमारा जो है लिंक स्विच हो जाएगा, मतलब जो भी बाहर आएगा वो अमेजोन पे स्विच हो जाएगा। आपने अपने ब्लॉग पे 10 सिर्फ कैटेगरीज जो हैं वो शो करवाई हुई है या वो लिस्ट डाउन की हुई है। हमारे पास इसकी कोई लिमिट है या हम यूं भी कर कोई सकते लिमिट हैं? नहीं है, जितने मर्जी करो, कोई लिमिट नहीं। राइट, थैंक यू। वेलकम। और विद दैट नोट आप लोग वंस अगेन कीप डूइंग द हार्ड वर्क। आप लोगों के माशाल्लाह मुझे इनबॉक्स मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोग के ऑर्डर्स आ रहे हैं। बाकी लोग डेली 10 बाय 10 आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने ऑफर सेंड करनी है। डेली 10 बाय 10 आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड करनी है। वीकेंड है, मेक यूज ऑफ इट, जान लगाओ उस वीकेंड के ऊपर। रोजाना 10 बिट्स सेंड करो डेली, फ्राइडे सैटरडे संडे। खुदा की कसम इंशाल्लाह अगर आप लोग जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहोगे, मंडे तक आप लोगों के आधे स्टूडेंट्स के ऑर्डर आ चुके होंगे। नसीब करे, ढेरों खुशियां नसीब करे। ऑल माय प्रेयर्स विद यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अंटिल मंडे।